इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु चिब ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीडिया को तंजीम की सियासी हिकमत अमली और आने वाले प्रोग्रामों की जानकारी दी है। और उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस पूरे यूटी में नौजवान वोटरों को जुटाने और पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करने के लिए आउटरीच प्रोग्राम तेज करेंगे। चिब ने बेरोजगारी, महंगाई, तलबा और नौजवान पेशेवरों के मसाइल उठाने का वादा किया और पार्टी वर्कर्स से आवाम के साथ एकजुट और एक्टिव रहने की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सीनियर यूथ कांग्रेस लीडर और मकामी पार्टी अफसरान मौजूद रहे। इलेक्शन से पहले जब बीजेपी का राज जम्मू कश्मीर में चल रहा था एलजी रूल के नाम से, तब बहुत सी दिक्कतें हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो फेस कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू रीजन हो, कश्मीर रीजन हो, उन मुद्दों को उठाने का काम किया था। और उनमें से एक मुद्दा था स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा, कि स्मार्ट मीटर्स के चलते ज़्यादा बिल आ रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी। और हमारा ये वचन था, हमने ये प्रॉमिस किया था कि स्मार्ट मीटर्स हम नहीं लगने देंगे और साथ ही साथ स्टेटहुड को वापस लाएंगे। लेकिन जितना हम समझे तब लोगों पे, तो लोग भी क्रिटिसाइज करते थे बीजेपी की सरकार को, एलजी सरकार को, कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्मार्ट मीटर का जो तोहफा दिया है, गरीबों को उस पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है, बिजली के बिल का बोझ पड़ रहा है। और अब बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी उसी लाइन लेंथ पे चल रही है। फिर से जो स्टेटमेंट आया है सीएम साहब का कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगेंगे, और उन्होंने साथ में ये कहा कि उनके कुछ लोग, कुछ रिलेटिव्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल बात है, सभी लोग इस प्रदेश में, इस यूटी में अमीर नहीं है, गरीब लोग भी यहाँ रहते हैं। और ये सरकार जो है, कोई भी सरकार जो है वो गरीब लोगों के वोट से भी बनती है। कोई भी इंसान जो है वो गरीब अपनी मर्जी से नहीं होता, ये हालात उसे गरीब बनाते हैं। और वो सरकार जो इन गरीब लोगों से चुनी हुई आती है, उसका फर्ज बनता है, वो सोशल वेलफेयर सरकार होती है, कि इन लोगों की मदद करे। इन्हीं लोगों का टैक्स का पैसा जो है इन लोगों की भलाई के लिए कैसे यूज हो, उसके लिए करे, कोई प्राइवेट कंपनी जैसा काम ना करे। इसलिए हमारी अपील है कि ये जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाला जो इशू है, इस सरकार को समझना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। यूथ कांग्रेस ये डिमांड करता है। और हाँ, जब जम्मू कश्मीर की सिचुएशन अच्छी होगी, लोग सभी अफोर्ड कर पाएंगे, तब आप इसको जरूर लाइएगा। लेकिन अभी के समय जब सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्रीपेड मीटर ला रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब वहां बिजली चले जाएगी और वो सरकार, लोगों की सरकार एलो कर रही है, वो लोग बिना बिजली के रहें, ये सही नहीं है, हमें ऐसा लगता है। साथ ही साथ एक लड़ाई और है जो हमने इलेक्शन से पहले की थी, कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और हमारे स्पेशल राइट्स, हमारी जमीन जो है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इस लड़ाई को भी लड़ने में हमें लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार ज्यादा विजिबल नहीं है। साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की जो लीडरशिप है उनका धन्यवाद करता हूं। वो कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली इस इशू में स्टेटहुड के लिए और स्पेशल राइट्स जो हैं, जॉब्स का राइट और लैंड का राइट्स, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी अपील यही है मुख्यमंत्री जी से, अब्दुल्ला साहब से, उमर साहब से, कि ये जो स्मार्ट मीटर्स, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, उसको वापस लिया जाए, जिस तरह से हमने वादा किया था लोगों को इलेक्शन से पहले। और साथ ही साथ स्टेटहुड और जो जॉब्स है यूथ की, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाए। अदरवाइज यूथ कांग्रेस जो है उसका बेसिक और प्राइमरी काम ये है कि युवाओं की आवाज लड़ना। तो हमें ये आवाज बीजेपी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ अगर खड़ा होना पड़ेगा इन मुद्दों के लिए, तो हम खड़े होंगे।